गोरखपुर गांव में रहता था भोला। वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, लेकिन मिल बंद हो जाने के कारण वह बेरोजगार हो गया था। एक दिन चंपा खाली मटके और सूखे अनाज के डिब्बों को देखकर उदास होकर बोली, अजी सुनते हो, आज तो घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। आज तो कहीं काम ढूंढ लेना। हाँ चंपा, आज तो मैं काम ढूंढ कर ही घर आऊंगा। अगर आज काम नहीं मिला तो मैं घर नहीं लौटूंगा। अजी, यही आत्मविश्वास होना चाहिए। देखना, आज आप काम ढूंढ कर ही घर आओगे और आते समय घर के लिए अनाज भी लेकर आना। चंपा, आज मैं शाम को लौटते समय सब्जियां लेकर आऊंगा और आज हम भरपेट खाना खाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं चंपा। ठीक है स्वामी, ध्यान से जाना। ऐसा कहकर भोला काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चंपा से तो कह दिया कि आज काम ढूंढ कर ही घर लौटूंगा, पर काम कहां मिलेगा? क्या आज हम भरपेट खाना भी खा पाएंगे या नहीं? भोला काम की तलाश में काकू के पास जाता है, जो एक ठेला चलाता था। काकू भैया, ओ काकू भैया, क्या आपके ठेले पर थोड़ा काम मिल सकता है? क्या कह रहे हो भोला? मेरा छोटा सा ठेला है। मैं खुद अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता हूँ, तुम्हें काम पर कैसे रखूं? देख लो काकू भैया, कोई भी काम हो तो बता देना। अरे नहीं बाबा, नहीं। अगर तुम्हें काम पर रख लिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। माफ करना भोला, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। चलो ठीक है काकू भैया, मैं कहीं और काम देखता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है और एक दुकान पर काम के लिए पूछता है। दुकानदार भैया, क्या कुछ काम मिल सकता है? मिल बंद हो जाने से मैं बेरोजगार हो गया हूँ। घर पर अनाज भी खत्म हो गया है। हटो हटो, यहाँ कोई काम नहीं है, कहीं और जाकर काम ढूंढो। भोला निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। तब भोला दुखी होकर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। चंपा को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे घर लौटूंगा? मैंने तो चंपा से कहा था कि काम ढूंढ कर ही घर आऊंगा। उसी पेड़ पर एक परी रहती थी, जो उसकी सारी बातें सुन रही थी। कौन हो तुम? घबराओ मत भोला, मैं परी हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। माफ करना परी, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं भोला, तुम परेशान मत हो। यह लो, ये घड़ा रख लो। परी, मैं इस घड़े का क्या करूंगा? ऐसा घड़ा तो मेरे घर पर भी है। नहीं भोला, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह एक जादुई घड़ा है। तुम इससे जो भी खाने की वस्तु मांगोगे, यह तुम्हें वही देगा। सच में परी? मैं जो भी इससे मांगूंगा ये मुझे दे देगा? हाँ भोला, यह सच है। लेकिन याद रखना, जितनी तुम्हारी जरूरत हो उतना ही मांगना। अधिक लालच मत करना। यदि तुम ज्यादा लालच करोगे तो यह घड़ा टूट जाएगा। परी, मैं इस घड़े से उतना ही मांगूंगा जितनी मेरी जरूरत होगी। ठीक है भोला, अब जल्दी घर जाओ। चंपा तुम्हारी राह देख रही होगी। जाओ भोला, घर जाओ। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है और भोला घर की ओर चल पड़ता है। चंपा, ओ चंपा। स्वामी, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों पुकार रहे हो? देखो चंपा, मैं क्या लाया हूं। यह तो सिर्फ एक घड़ा है स्वामी। चंपा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। मैं इससे जो भी मांगूंगा ये मुझे वही देगा। स्वामी, क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसा कोई घड़ा नहीं होता। आपके साथ किसी ने मजाक किया है। तब भोला चंपा को परी की सारी बातें बताता है।
अगर ऐसा है स्वामी, तो इससे कुछ मांग कर देखो। क्या यह घड़ा सच में हमें देगा? ऐ जादुई घड़े, मुझे भोजन चाहिए। तभी उस घड़े से स्वादिष्ट भोजन निकल आता है। स्वामी, यह घड़ा सच में जादुई है। अब हम भरपेट खाना खाएंगे। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हाँ चंपा, लेकिन हम इससे उतना ही मांगेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। हम अधिक लालच नहीं करेंगे और मैं कल फिर से काम की खोज में जाऊंगा। भोला उस घड़े से कभी भी लालच में आकर अधिक नहीं मांगता था। वह उतना ही लेता था जितनी उसे जरूरत होती थी। इस प्रकार भोला और चंपा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।